देवघर में हुई रोपवे की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी लोगों का सम्मान किया जिसने उसमें बड़ी भूमिका निभाई। उसमें एक सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे भी हैं, स्थानीय सांसद हैं। काम आपसे ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन क्या ये एक्सपेक्टेड था कि इस तरह से सबके सामने ये सम्मान मिलेगा? नहीं, एक कार्यकर्ता होने के नाते इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता है कि आपका नेता इन चीज़ों को अप्रिशिएट करते, उसमें भी मोदी जी जैसे नेता जिनको कि पल पल की खबर थी। आज आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर आने वाला है, नहीं आने वाला है, ये शाम 7 साढ़े 7 बजे की घटना है। उस वक्त से माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से एक्टिव थे, तो उनको ये पता था कि 42 घंटे से यदि लोग कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे वहाँ हैं, कार्यकर्ता होने के नाते, सांसद होने के नाते, तो उनको पता था कि मैं वहाँ हूँ। और जिस तरह से उन्होंने हौसला अफजाई की, जिस तरह से सम्मान दिया और जिस तरह से सारे आर्मी के लोग, वायुसेना के लोग, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के लोग और जिला प्रशासन के साथ एक आम नागरिक होने के नाते मुझे उन्होंने जिस तरह से सम्मान दिया, मेरे पास उसके लिए कोई शब्द नहीं है। स्थानीय प्रशासन से आपकी शिकायत जरूर रही है, दिखी नहीं आज, लेकिन ये समय प्रधानमंत्री जी के साथ जो है अपनी बातें शेयर करने का था। मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, वो अपना कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने आपको कहा कि उनकी याददाश्त भी बहुत मजबूत है और उनको सब कुछ जानकारी है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि रोपवे की कैसे घटना हुई और क्या हुआ, एक तरह से उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है जिला प्रशासन और राज्य सरकार के ऊपर जो है, जो उनको बोलना था प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने उसको बोला है। जिनको समझना है वो समझ लें। और रामायण की चौपाई हमेशा बोलते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो मुझे लगता है, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे लिए गौरव की बात है। उनके कारण हम 73 जान बचा पाए हैं, इसलिए आज अपनी बात शेयर करने का था। और इसलिए आपने देखा होगा कि मेरा जब समय आया, तो नेता होने के नाते बोलने की भूख होती है और उसमें भी हमारे नेता थे। मैंने अपना सारा समय पन्ना लाल जी को दे दिया, क्योंकि उन्होंने स्थानीय नागरिक को, बाबा बैद्यनाथ में धाम में रहने वाले सारे नागरिकों को जो मान और सम्मान दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, शायद भूतो न भविष्यति किसी आदमी ने, किसी प्रधानमंत्री ने इतना सम्मान नहीं दिया होगा। क्योंकि उन्होंने कंक्लूड जब किया अपनी बातों को, तो यहाँ के स्थानीय नागरिकों के लिए और स्थानीय लोगों के लिए उन्होंने अप्रिसिएशन किया। उन्होंने कि आपकी भी राजनीति रही है, इस तरह की घटना भी पहली बार देखी और इस तरह का आयोजन भी ये पहली बार देखा। कैसे देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया? देखिए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ वो बहुत ही टफ था। आपने देखा सारे लोगों ने जो अपनी बातें शेयर की, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन बैठाना कि किसको क्या काम करना है, एयरफोर्स को क्या काम करना है, आर्मी को क्या काम करना है, एनडीआरएफ को क्या काम करना है, आईटीबीपी को क्या काम करना है, स्थानीय लोगों को क्या काम करना है, हमारे जैसे लोगों को क्या काम करना है। आपने देखा होगा कि सभी लोगों का मैंने हौसला अफजाई ही नहीं किया। वो कैसे खाना खाएंगे, पिएंगे, किसी को पानी की तो कमी नहीं है, किसी को लस्सी की तो कमी नहीं है, और क्या करना है, बाहर दिल्ली फ़ोन करना है क्या, जैसे दो चॉपर काम नहीं कर रहे थे, तो फिर और बड़े कैसे हेलीकॉप्टर मंगाए जाएं, एनडीआरएफ को और क्या सजेस्ट किया जाए। तो ये सब जो काम है, ये काम पहली बार अनुभव हुआ देखने का। तो मुझे लगता है कि ये भविष्य के लिए काम होगा। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने आज तक, भले मैं राजनीति में 13 साल से हूँ, लेकिन बचपन से ही मुझे राजनीति का बहुत शौक़ रहा है। एबीवीपी और स्वदेशी जागरण मंच का सदस्य होने के नाते मैं फुल टाइमर भी रहा हूँ 5 साल इस संगठन का। तो आप समझिए कि राजनीति का जो कीड़ा है वो मुझे 8-9 साल की उम्र से ही लग गया। तो विपक्ष कह रहा है कि आप राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरी घटना पर। ये तो आज आपने देख लिया कि मैंने कितनी राजनीति की। आपने देखा कि मेरा ध्यान जो है 76 लोगों को बचाने के लिए था। आज जो लाइव हुआ उसमें आपने देखा कि मैंने एक शब्द जो है राजनीति का कुछ बोला, या मैंने अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश की। वो मौका तो मेरा था ना। लेकिन मैं जो आपको कहूँगा कि इस 40 साल में मैंने तकरीबन सभी प्रधानमंत्री जी को करीब से देखा। अखबार पढ़ने का बहुत शौक़ रहा है, टीवी देखने का शौक़ रहा है। इस तरह के प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखे, जो कि न केवल ऑपरेशन करते हैं, वो हौसला अफजाई भी करते हैं। यदि आप देखे होंगे तो यूक्रेन से लोग आए तो उसके लिए भी बात किया। यदि इस तरह की और भी कोई घटना हुई, जैसे ओलंपिक पदक जीत कर आए, तो उनके खिलाड़ियों से भी बात की, उनको भी सम्मान किए। उसी तरह से डिसेबल्ड ओलंपिक में जो लोग गए उनसे भी सीधी बात की, जिसके कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीत पाए। तो जो आज एक स्थानीय नागरिक पन्ना लाल को इस मंच पे लाकर खड़ा कर देना कि पूरा देश उसे देखे, जाने, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये तो मैंने सुबह से इसकी भूमिका बना दी थी। यदि आपने देखा होगा तो सुबह 5:20 के आसपास मेरा जो पहला ट्वीट है वो पन्ना लाल जी को समर्पित है। और मुझे पता था कि आज मुझे देश को पन्ना लाल जी को बताना है। मेरे जैसे लोगों को तो रोज़ लोग देखते रहते हैं, हमारे पास तो कई एक फोरम होते हैं जब अपनी बातें हम कह पाते हैं, लेकिन पन्ना लाल जी सरीखे लोग ऐसे हैं जो अनसंग हीरो हैं, जो देश के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते। और यही मुझे
माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिखाया है, ये मुझे गृह मंत्री जी ने सिखाया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी इन्हीं चीज़ों के लिए जो है सभी लोगों को, इसीलिए वो अलग हैं, सारे प्रधानमंत्रियों से अलग हैं। और यही कारण है कि मैंने जो है प्रधानमंत्री जी के पास उनको बोलने का मौका दिया। और आप समझिए कितनी बड़ी खुशी की बात होगी, एक आम बसडीहा का नागरिक जिसको ना अच्छी हिंदी बोलने आती है, ना अच्छी अंगिका बोलने आती है, जिसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं, वो आदमी आज इतने बड़े फोरम पर, जहाँ की देश के प्रधानमंत्री तो हैं, ये गृह मंत्री जी भी हैं, तीनों सेनाओं के जो है चीफ वहाँ बैठे हुए हैं, एनडीआरएफ के हेड बैठे हुए हैं, आईटीबीपी के हेड बैठे हुए हैं, पूरा चीफ सेक्रेटरी झारखंड से लेके डीसी बैठे हुए हैं, उसके साथ, और पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, उसके सामने पन्ना लाल जी बोल रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। ये कितनी बड़ी बात है, ये देश ने देखा है, इसमें शब्दों में बयां करना भी उतना ही मुश्किल है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, देवघर, झारखंड, एबीपी न्यूज़।